इमेजिन करें ना यार कि कहाँ पे वो बैठे हुए हैं, किधर किधर वो किन किन मुल्कों के साथ वो कहते हैं जी ये फर्स्ट इंडिया आसियान मैरीटाइम एक्सरसाइजेज जो हैं, ये बेसिकली इंडिया और सिंगापुर ने को होस्ट की थी। नेवी ने, यानी इंडियन नेवी ने इसको टेस्ट किया है और वो कह रहे हैं कि ये समंदर के अंदर, यानी सी के अंदर इंडिया की इन्फ्लुएंस या उनकी नेवी की इन्फ्लुएंस को बढ़ाएगा। कि भाई इंडिया जो है वो अमेरिकन के साथ लग के हमें जो है वो एक कोई डिफेंस पार्टनरशिप नहीं कर रहा, लेकिन इंडिया एक अपना इंडिविजुअल रिलेशन सबके साथ इस्टेब्लिश करना चाहता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल एसके सेवन रिपोर्टर में स्वागत है। दोस्तों, पहला एशियाई भारत समुद्री अभ्यास 2 मई से सिंगापुर में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य भागीदारी लेने वाली नौसेनाओं के बीच अंतर संरचना और सर्वोत्तम योजनाओं के प्रावधान को बढ़ाना है। भारतीय नौसेना के पोत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी में भाग लेंगे, जिसे देख पाक मीडिया का बहुत बुरा हाल है कि हमारे देश में क्या क्या हो रहा है और भारत इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं वीडियो में कि पाक मीडिया के क्या रिएक्शन हैं। दोस्तों, नॉर्मली जब पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी है और यहाँ पे ये बात की जा रही है कि जो कोर कमांडर का घर है वो क्यों जलाया गया और इमरान खान के लोग जो हैं वो क्या फ़ौज से नफ़रत करते हैं और फ़ौज की सियासत में क्या मुदाखलत है, जब इस तरह की बातें हो रही हों और पाकिस्तानी अपनी ही डिफेंस इंस्टॉलेशंस को जो है वो जला रहे हों, तो उस समय उस वक़्त जो है इंडिया और आसियान जो है वो मैरीटाइम एक्सरसाइजेज़ कर रहा था। और आपको पता है कि इंडिया की नेवी और आसियान ममालिक जो हैं उनकी जो नेवी है वो नेवी मिल के मैरीटाइम जो है वो एक्सरसाइजेस कर रहे थे। जिन लोगों को नहीं पता, मैं बताता चलूँ कि जो आसियान स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और इनमें जो ब्रुनेई दारुस्सलाम है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, उसके बाद मलेशिया है, म्यांमार है, फिलिपाइंस है, सिंगापुर है, और थाईलैंड, वियतनाम। तो ये सारे जो ममालिक हैं दे आर पार्ट ऑफ आसियान मेंबर स्टेट्स हैं। अब आप इमेजिन कर लें कि एक तरफ हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना, और दूसरी तरफ इंडिया और आसियान जो हैं वो स्ट्रेटिजिक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उनकी हो चुकी है। इंडिया जो है उसने साउथ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ अपना जो रिलेशनशिप है उसको अपग्रेड किया है जनाब। उन्होंने अपना रिलेशन को अपग्रेड किया है और उन्होंने ये कहा है कि हम जिसे नॉर्मल रिलेशनशिप से जब आप कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ जाते हैं तो उसमें देयर कम्स एवरीथिंग। उसमें फिर आप जो है वो डिफेंस भी करते हैं, सिक्योरिटी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है। हमारे साथ तो चाइनीज़ ने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की हुई है पर हमें वो वीज़े नहीं देते, ठीक है। लेकिन आसियान ममालिक जो हैं उनको ये एडवांटेज ज़रूर होगा कि इंडिया वहाँ सब ममालिक में जा सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी और हर तरह के इशू के ऊपर जो है वो बात हो रही है। आप देखें कि इंडिया और आसियान ने जो अपना मैरीटाइम कोऑपरेशन बनाया और ये जो इनॉग्रल आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई हैं जो कि 2 मई से 8-9 के बीच में थी, और 9 मई को पाकिस्तान के अंदर हुकूमत पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने ब्लैक डे मनाया और कहा कि इस दिन इमरान खान की पार्टी ने जो है और इमरान खान के फॉलोअर्स ने और वोटर्स ने और सपोर्टर्स ने डिफेंस इंस्टॉलेशंस को जलाया, तो हम ब्लैक डे मनाते हैं। तो उस तरफ इंडिया जो है वो अपना काम कर रहा है और वो दुनिया के साथ जो है वो इंडो पैसिफिक के अंदर एक तरफ वो कभी मालाबार एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो आसियान के साथ अलहदा कर रहे हैं। वो कहते हैं जी कि हमारा आसियान जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और बड़े हमारे पुराने ताल्लुकात हैं साउथ ईस्ट एशियन नेशन से। नहीं हो, अब जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने ये कहा कि जनाब आईएन जो सतपुरा है और इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, और दूसरी बात यह है कि आईएनएस सतपुरा और दिल्ली ने जो है वो पार्टिसिपेट किया इसके अंदर। और वो कहते हैं जी दोनों जो हैं वो इंडियन नेवी की जो ईस्टर्न जो फ्लीट बेस है सदर्न इंडिया में उसके जो है वो हिस्सा हैं। और ये उन्होंने कहा जी ये दोनों की दोनों जो शिप्स हैं ये इंडिजिनसली इंडिया ने बिल्ड की हुई हैं
اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پہلی دفعہ جو انڈیجنسلی بلڈ گائیڈڈ میزائل اور ڈسٹرائر ان کے اندر جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، اور ان کے اندر جو ہے وہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے، کچھ 6,000 ٹن کا جو ہے وہ مٹیریل وغیرہ بھی لے کے جا سکتی ہے، اور آبویسلی جسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ایک امپرووڈ ورژن ہے، جو اس سے پہلے ایک پریڈیسیسر اس کا استعمال کرتے تھے تلور کلاس فریگیٹ، اس کا یہ امپرووڈ ورژن ہے، اور اس کے اندر اسٹیلتھ بھی ٹیکنالوجی ہے اور لینڈ اٹیک جو فیچرز بھی موجود ہیں، اور اسٹیٹ آف دی آرٹ ویپنری ہے، اور اس طرح کی چیزیں انہوں نے کہا کہ اس کے اندر موجود ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو 2 شپس کے علاوہ ان کی جو میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ P-81 اور انٹیگرل ہیلی کاپٹرز ہیں وہ بھی اس کا حصہ تھے۔ اب آپ امیجن کریں نا یار کہ کہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کدھر وہ کن کن ملکوں کے ساتھ وہ کہتے ہیں جی یہ فرسٹ انڈیا آسیان میری ٹائم ایکسرسائزز جو ہیں یہ بیسیکلی انڈیا اور سنگاپور نے کو ہوسٹ کی تھی، اور کہتے ہیں جی ہم نے جو ساؤتھ چائنا سی میں ڈرلز بھی کی ہیں، اور ہم نے وہاں پہ بہت کچھ جو چائنیز شپس ہیں وہ بھی ہم نے مانیٹر کی ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی چائنیز شپ ہم نے مانیٹر کی ہیں جو کہ ساؤتھ چائنا سی میں تھی، اور یہ جو ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز ہمارے ساتھ تھے۔ اب آپ امیجن کریں نا چائنیز کی کیا پوزیشن ہوگی، کیونکہ اب ایک طرف انڈیا اور سنگاپور اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں، اور جو تقریباً 1800 سے زیادہ لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، 1800 سے زیادہ پارٹیسپیٹ کیا، اور انٹرنیشنل واٹرز کے اندر جناب یہ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ جو چائنیز شپس ہیں وہ 100 ناٹیکل مائلز دور تھیں، تو اب انڈیا اور آسیان مل کے چائنا، حالانکہ جو اگر آپ سارے ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز کی ان کو دیکھیں نا تو دے ڈونٹ گیٹ چائنیز سے کوئی اتنے زیادہ وہ پریشان نہیں ہیں، یا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے چائنیز سے لڑنا ہے امریکہ اور انڈیا کے ساتھ۔ لیکن انڈیا کی آپ اسمارٹنیس دیکھیں کہ ایک طرف وہ کوآڈ میں کے ملٹری کمپوننٹ کو نہیں مانتا، دوسری طرف وہ مالابار ایکسرسائز کر رہا ہے، تیسری طرف وہ میری ٹائم ایکسرسائزز آسیان کے ساتھ کر رہا ہے، آسیان کے ساتھ وہ کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو ہے وہ کر رہا ہے۔ تو اس پہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کتنے اسمارٹلی یہ ساری گیم کر رہے ہیں،